अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सिर बैरिया टाउन कराची से बहुत अच्छी खबरों के साथ आज मैं हाज़िर हूँ, आपके साथ गपशप करूँगा इंशाल्लाह। बैरिया टाउन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और ये लेटर 19 मई 2024 यानी अभी हाल ही में ये जारी किया गया। ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा हुआ है और मेंटेनेंस एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट बैरिया टाउन कराची की तरफ से ये लेटर जारी किया गया, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बैरिया टाउन कराची में जो अपडेट्स हैं या इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड थी, जो बैरिया टाउन के रिहायशियों ने मल्टीपल टाइम्स में रिपोर्ट की, मीटिंग्स की और बैरिया टाउन में बहुत सारे जो मसाइल चल रहे थे उनको एड्रेस किया बैरिया टाउन मैनेजमेंट के साथ बैठ के या प्रोटेस्ट करके या डिफरेंट डायलॉग्स में जो चीज़ें रिपोर्ट की गई उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कस्टमर्स को मुखातिब करके, यानी जो बैरिया टाउन के रिहायशी हैं उनको मुखातिब करके चंद एक पॉइंट इसके अंदर डिस्कस किए गए, जिसको मैं इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा और आपको बताऊंगा। सबसे पहले बिजली का मसला जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में नहीं प्रॉपर तरीके से दे रहे थे या उसके यूनिट के रेट्स ज्यादा थे, उन चीजों पे बैरिया टाउन मैनेजमेंट ने जरा गौर फिक्र किया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे काम करने वाले बिल्डर्स, डेवलपर्स और रेजिडेंट्स और खासकर हमारे इन्वेस्टर्स इन चीजों से परेशान थे। वो लोग जो मुस्तकबिल में यहाँ रिहाइश लेके आना चाह रहे हैं, जिसमें ओल्ड कमर्शियल में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी लेकिन बैरिया टाउन ने वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं दी थी। अब वहां पे बिजली का काम जो सप्लाई का था वो जो है मुकम्मल होने को है। इसके अलावा कायद विलास, इकबाल विलास, हॉस्पिटल एवेन्यू वाला जो एवेन्यू पूरा एक रोड बना हुआ है और कायद इकबाल विलास के लूप रोड यानी एवेन्यू 1 और 2 जो कहलाते हैं, यहाँ पर भी जितनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनी और ग्राउंड फ्लोर पे जो कमर्शियल्स हैं यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी, अब वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बैरिया टाउन हेड ऑफिस के करीब जो लिबर्टी कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स हैं, जो बिल्डिंग तैयार हो गई, अपना जो भी टाइमलाइंस दी थी बिल्डर्स ने उन्होंने बना दी, कस्टमर्स ने पैसे भी दे दिए, लेकिन बैरिया टाउन के एंड से जो था वो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या गैस सप्लाई अभी उसको यकीनी नहीं बनाया गया था। इस लेटर की रोशनी में अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इंशाल्लाह इसके जरिए, क्योंकि जब प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो हैंड ओवर हो रहे होंगे, जो 8 स्टोरी तक की बिल्डिंग है, 10 स्टोरी तक की बिल्डिंग है, इसके अंदर भी अब लोग आके 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 कमरों के अपार्टमेंट में अपनी रिहाइश रख सकेंगे। यानी आप ये कह लें कि सस्ते अपार्टमेंट भी मार्केट में आ चुके हैं। अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, कम किरायों पर भी और सस्ते कीमत के एतबार से भी अगर देखें तो काफी कम बजट में आप लोगों को यहाँ अपार्टमेंट मिल रहे हैं। और जिनाया एवेन्यू पे प्राइवेट बिल्डर जनरेटर चला रहे थे या सोलर पे या डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को एज ए चैलेंज लेके कंप्लीट किया जा रहा था और बहुत महंगा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट लोगों से चार्ज किया जाता था। लेकिन अभी बैरिया टाउन ने मेन जिना एवेन्यू पे यानी जो बी साइड है वहां पे इलेक्ट्रिक वर्क कंप्लीट कर ली है। अब जो भी जो इलेक्ट्रिक पैनल्स वगैरह लगने हैं, जो चीजें इंस्टॉल करनी है बिल्डिंग वालों ने यानी बिल्डर्स ने, तो वो भी बैरिया टाउन ने क्लियर कर दी है और एक इलेक्ट्रिक फ्लोर पूरे का पूरा स्पेसिफाई किया जाएगा, जिसके अंदर ये सारा इलेक्ट्रिक रूम वगैरह बना के उसको ऑपरेट किया जाएगा पूरी बिल्डिंग के लिए, वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल। अब बैरिया टाउन ने जो राइट साइड वाला यानी ए साइड वाला पोर्शन है, जिसे हम लोग ईस्टर्न साइड कहेंगे, उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। तो ये वो खुशखबरियां इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। इसके बाद इम्प्रूवमेंट इन सिक्योरिटी सिचुएशन। इम्प्रूवमेंट इन सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बड़ा मसला था। इसमें बहुत लोगों की गाड़ियां चोरी हुई और बाइक्स वगैरह चोरी हो रही थी। इवन वो इलाके जहाँ पे रिहाइश कम है वहां पे जो वायरिंग के तौर पे घरों में या स्ट्रीट में कह लें कि मेन जहां से इलेक्ट्रिसिटी के मेन वायर आती है, जो काफी मोटी और महंगी तार होती है, वो भी चोर निकाल के ले जाते थे और उस पर बहुत बड़ी कंप्लेन थी। फिर बैरिया टाउन के बैरिया स्पोर्ट सिटी के रिहायशी कुछ ऐसा भी कंप्लेन कर रहे थे कि अगर हम लोगों ने पोजीशन के लिए अप्लाई किया, किचन और वॉशरूम की फिटिंग्स, एसेसरीज जो है वो भी हमारी कोई ना कोई वहां से जो है वो उखाड़ के ले जाते थे लोग। तो इस पर भी बहुत सारे मसाइल थे। फिर बैरिया टाउन ने जो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखा वो चीजें भी यहाँ पर लिखी और किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा रहा है वो चीजें भी लिखी। कि बैरिया टाउन ने यहाँ पे इस लेटर में लिखा है कि देखें, सबसे पहले तो जो विजिटर्स हैं उनको रिहायशी इलाकों में आने से रोका जाए, ये चीजें इम्प्रूव कर रहे हैं। और फिर चोरी चकारी या जो डकैती है, इन सारी चीजों को रोकने के लिए जितने भी लोग यहाँ पर काम करने आ रहे हैं, वो जो काम घरों में काम करने वाली जो हाउसमेड्स हैं, इन सब का, या सर्वेंट्स हैं या ड्राइवर्स हैं, इन सब का रिकॉर्ड कीपिंग मुनासिब तरीके से किया जाए। क्योंकि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक और फिर जो पहले नताइज आ चुके हैं सामने, उसके मुताबिक बहुत बड़ी तादाद इन सर्वेंट्स की और हाउस मेड्स की, इसके अलावा जहाँ पे काम करने वाली लेबर की बहुत बड़ी तादाद इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल थे।
लेकिन इसको रोकने के लिए साफ ज़ाहिर है इनका रिकॉर्ड कीपिंग, डाटा कीपिंग और ये सारी चीजें की जाएंगी। बाइक्स का चोरी होना, गाड़ियों का चोरी होना, फिर घरों के अंदर से सामान का चोरी होना, डकैती होना, ये वाले काम जो है गुज़िश्ता चंद सालों में, चंद महीनों में काफी हुए हैं, क्योंकि बैरियर टाउन ने ये भी किया था कि एक दफा जब डाउन साइजिंग की, यानी अपने अमले को कम किया, तो सिक्योरिटी का अमला भी कम कर दिया था। और यहाँ ये भी लिखा है कि सिक्योरिटी के अमले को भी इनहेंस कर रहे हैं, कैमराज की इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, और फिर जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं यहाँ पे रिहायशियों के लिए भी कंपल्शन कर दिया कि आप लोगों ने, आपको एनओसी घर की तब मिलेगी जो घर बना रहे होंगे प्राइवेटली, जब आप लोग कैमराज भी इंस्टॉल करवाएंगे अपने घरों में इनसाइड एंड आउटसाइड, ताकि सिक्योरिटी के मैटर्स को जो है इस तरह सीरियस होने से रोका जा सके। और फिर इमरजेंसी टीम्स भी फिर जो मेन गेट से बैरियर टाउन से अंदर बाहर आने के लिए RFID, जो आप लोगों के ई कार्ड्स वगैरह बनते हैं, ई रजिस्ट्रेशन होती है, ई टैग सिस्टम वगैरह भी इंट्रोड्यूस करवाए गए, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। CCTV कैमराज वगैरह बैरियर टाउन में मुख्तलिफ जगहों पे नस्ब कर दिए गए हैं। और फिर जिन लोगों के पास कोई ना कोई वेपन्स होते हैं, उसके लिए भी बैरियर टाउन ने अभी बायलॉज डिफाइन कर दी हैं कि अगर वेपन्स जो रिहायशियों के पास हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड होने चाहिए, और जो यहाँ पे विजिटर्स हैं उनको तो अलाउ ही नहीं करना कि वेपन के साथ यहाँ पर आए कोई भी। और इस तरह की काफी सारी चीजें बैरियर टाउन ने इम्प्रूव की हैं, जिससे सिक्योरिटी की सिचुएशन को हम लोग ये देख सकते हैं कि बेहतर किया जा रहा है, और इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीजें इम्प्रूवमेंट के साथ हमें नजर आ रही हैं। नाज़रीन, इसके अलावा मोबाइल टावर्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन नेटवर्क ये भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं नए। यानी ये कहा जा सकता है कि बैरियर टाउन ने आज से पहले भी मोबिलिंक हो नेटवर्क जो है, और इसके अलावा यूफोन हो, वारिद हो, या इसके अलावा टेलीनॉर, मुख्तलिफ जो टावर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए थे। लेकिन इस साल भी जहाँ जहाँ कोई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ग्रे एरियाज जो करार दिए गए थे, जहाँ पे सिग्नल्स कम थे, बैरियर टाउन के रिहायशी लोग तेजी से जो है यहाँ पर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे काफी प्रेसेंट है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो तेजी से जारी हो सारी है। इन इलाकों को भी बैरियर टाउन ने कवर करने का इरादा किया, और यहाँ पर बेहतर कम्युनिकेशन रहे, यानी कोई ऐसा ये ना हो कि सिग्नल्स नहीं आ रहे, इंटरनेट की स्पीड कम आ रही है, या ये वाले प्रॉब्लम्स थे। लेकिन बैरियर टाउन ने इन चीज़ों को भी कवर किया। मेन गेट के करीब तो ही स्क्वायर पे, रफीक क्रिकेट स्टेडियम तक, ये सारे के सारे एरिया को कवर करने का इरादा कर लिया, और बल्कि बहुत सारे एरियाज यहाँ पर कवर कर भी लिए। और 4 मोबाइल टावर्स जो है वो अभी मजीद यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, जिसमें जैज का है, या प्रीसिंक्ट 17 में, प्रीसिंक्ट 19 में, 24 में और स्पोर्ट सिटी में, ये चीजें अभी प्लानिंग में है 4 कर, जिसमें यूफोन, जैज और इसी तरह से टेलीनॉर और जोंग के ये वाले टावर्स आ जाएंगे। बैरियर टाउन के इस लेटर के मुताबिक चौथी सहूलत जो बैरियर टाउन ने दी, या चौथा तोहफा जो बैरियर टाउन ने अपने रिहायशियों को दिया, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड स्कूल्स विद लो फीस स्ट्रक्चर। यानी बैरियर टाउन ने यहाँ पर स्कूल BTK-ES के नाम से स्कूल इंट्रोड्यूस करवाए, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम PPL की तरफ से मल्टीपल टाइम्स में वीडियोस भी रिकॉर्ड की गई, इसके ऊपर मैसेज भी कन्वे किया गया। अभी यहाँ पे हमारे जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, और इसी तरह मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग वीडियोस कर रहे हैं, उन यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों को, बोलने वाले लोगों को ये क्रेडिट जाता है, मैं समझता हूँ। जिसमें मलिक नदीम साहब हैं, हमारे ताहिर भाई हैं जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डिफरेंट अलायंस ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिसमें बैरियर टाउन की मैनेजमेंट को, बैरियर टाउन के रिहायशियों को, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को मेरा ख्याल है कि एक ही जगह पर उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए ले आए हैं। ये बहुत बड़ा एक गैप था, जिसमें ब्रिज के तौर पर रोल प्ले किया है मलिक साहब ने, और मलिक नदीम साहब इनका नाम है, और इसी तरह ताहिर भाई हैं जो सोशल मीडिया पेजेस को एज ए एडमिन रन कर रहे होते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इन सारी चीज़ों के निगोशिएशन जो हुई, जो अपने पैगामात रिहायशियों के पहुंचाए गए मैनेजमेंट तक, बहुत अच्छे तरीके से डायलॉग हुआ, तो उन सब चीज़ों के नतीजे में अच्छी म्यारी तालीम के ऊपर बात हुई, जिसमें लो बजट, यानी बहुत महंगे महंगे स्कूल्स हैं यहाँ पे, तो लोगों ने मुतालबा किया कि हर कोई इतनी महंगी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप लोग हमारे बजट के मुताबिक करें। तो इसमें BTK-ES के नाम से यहाँ पे स्कूल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसमें अभी 5वीं और 6ठी जमात यानी 5th और 6th ग्रेड तक जो है उसको एक्सटेंड भी कर दिया गया, और फिर इसके अंदर कुरान पाक हिफ्ज करने की जो सहूलत है वो भी इसमें कर दी गई। और इसकी मेरा ख्याल है गालिबन अगर आप लोग देखें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स थी, या एक ही जगह पे ये स्कूल था, अब मल्टीपल इसकी ब्रांचेस भी दी जाएंगी, और इसमें माहाना फी जो है वो 5-6 हज़ार रुपये है। और गालिबन क्योंकि यहाँ पे महंगे स्कूल जो 20-30 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये माहाना लेते हैं, इस तरह के स्कूल तो ऑलरेडी हैं,
लेकिन लो बजट वाले स्कूल नहीं थे, तो वो बैरियर टाउन के बाउंड्री ऑफ प्रेमिसेस के अंदर है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे रिहायशियों के लिए, क्योंकि इसके अंदर इस चीज को प्लान किया गया कि फीस स्ट्रक्चर को लो लेवल पे लाया जाए, लेकिन इसका जो एजुकेशन की स्टैंडर्ड्स हैं, हाई स्टैंडर्ड्स हैं, उसको इंटरनेशनल पैरामीटर्स को जो है मलूज़ खातिर रखा जाए और बिल्कुल वही पैरामीटर्स हों जो यहाँ के जो जबरदस्त स्कूल जो ओ लेवल्स ए लेवल्स वगैरह करवा रहे हैं, तो वो सेम सहूलियत सेम यानी एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो इसमें भी स्टार्ट किए जाएंगे और ऑफर किए जाएंगे, लेकिन फीस कम होगी। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी खुशखबरी है।